इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में ट्रेन हादसा। खतौली स्टेशन के पास ट्रेन पलट गई है। कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ओडिशा के पुरी से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। ट्रेन का नाम उत्कल एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में ट्रेन हादसा। खतौली स्टेशन के पास ट्रेन पलट गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है, ये उत्कल एक्सप्रेस है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से। खतौली स्टेशन के पास ट्रेन पलटी है, उत्कल एक्सप्रेस। ये ट्रेन जो हादसे का शिकार हुई है और ओडिशा के पुरी से हरिद्वार जाने वाली ये ट्रेन है। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। खतौली के पास ट्रेन पलट गई। कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। संवाददाता अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या शुरुआती जानकारी? देखिए, उत्कल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे हैं और खतौली जो मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है, मेरठ के बाद अगला स्टेशन है। खतौली रेलवे स्टेशन से मात्र माना जा रहा है कि ये 300-400 मीटर आगे उत्कल एक्सप्रेस के डिब्बे जो पुरी, उड़ीसा के पुरी से चलकर सीधे हरिद्वार जाती है, इसके डिब्बे पटरी से उतरे हैं। कई दिनों से ये शिकायतें थी कि जो मेरठ और सहारनपुर ट्रैक है, इसमें जो क्लिप होते हैं रेलवे ट्रैक के, वो टूटे मिले थे। 6 दिन पहले भी ऐसी सूचना आई थी, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे की इंजीनियरिंग विभाग ने वहां पर टीम भेजी थी। लेकिन जो सूचना अभी मिल रही है, 7 से 8 पटरी डब्बी से उतरे और स्टेशन के पास जो रेलवे क्वार्टर्स है, ये बात अभी कंफर्म होनी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि एक डिब्बा पटरी से उतर कर सीधा इस बिल्डिंग में घुसा है। वो रेलवे की आवासीय परिसर है या कॉमर्शियल परिसर है या गोडाउन है, इस बात का कंफर्मेशन अभी होना बाकी है। लेकिन इतना कंफर्म है कि एक इमारत के अंदर एक डिब्बा घुसा है, जिससे काफी हताहत होने की वहां पर सूचना है। इतना जरूर है कि मौके पर जो थाना पुलिस है कोतवाली की, खतौली कोतवाली की, उससे घटनास्थल ज्यादा दूर नहीं है। सीधा पुलिस फोर्स मौके पर तो पहुंची है, लेकिन अभी जो बड़ी प्रशासनिक मदद होनी चाहिए, वो बड़ी प्रशासनिक मदद, रेलवे का राहत कार्य, क्योंकि मुजफ्फरनगर स्टेशन अधीक्षक के अंडर में ये रेलवे स्टेशन आता है, इतना कर दी गई है। उत्तर रेलवे का जो बड़ौदा हाउस है दिल्ली का, डीआरएम जो है वो दिल्ली बैठते हैं इस रूट के। तो कुल मिलाकर डबल ट्रैक का काम चल ही रहा था यहाँ पर। पिछले कुछ महीनों से रूट भी डाइवर्ट किए गए थे। उसी में अंबाला इंटरसिटी एक्सप्रेस को आज रद्द भी किया गया था। तो माना ही जा रहा है कि जो डबल ट्रैक का काम मुजफ्फरनगर में चल रहा है, वहां पर कोई त्रुटि हुई है और किसी तरीके से ट्रैक ढीला हुआ है, जिसकी वजह से ये तेज स्पीड जा रही उत्कल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हैं। अभी तक किसी के पूरी तरीके से मृत्यु की कोई सूचना अभी नहीं आ रही है। वो बाद में जब पता चलेगा, जब अधिकारी वहां पहुंचेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि हादसा गंभीर है और काफी नुकसान हुआ है। और एक डिब्बा जो स्लीपर क्लास का एक डिब्बा था, वो सीधा सा जाकर एक बिल्डिंग में घुसा है। इतनी खबर कंफर्म है अभी। जी, कितने लोग घायल हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने का अभी जो शुरुआती अनुमान है, वो शुरुआती अनुमान यही लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से रिहायशी क्षेत्र में ये डिब्बे पलटे हैं और जिस तरीके से एक के ऊपर एक डिब्बे चढ़े हैं, उससे यही माना जा रहा है कि हताहतों की संख्या काफी होगी। काफी लोग खून से लथपथ वहां देखे गए हैं। अभी हमारी टीम भी मौके पर पहुंच रही है, लेकिन इतना जरूर है कि हादसा गंभीर है। दिन के समय ये हादसा हुआ है और ऐसे में बड़ी लापरवाही या किसी तरीके की कोई घटना किसी शरारती तत्वों से स्वीकार नहीं किया जा सकता। सोर्सेज यही बता रहे हैं कि एक सुनियोजित तरीके से, हालांकि डबल ट्रैक का काम कर चल रहा था और इस रेलवे लाइन को बंद किया गया था, फिर यहाँ पर ये हादसा कैसा हुआ, ये जरा बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और मौके के लिए तमाम लोग निकल चुके हैं। अभिषेक, आप बने रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जो मिल रही है मुजफ्फरनगर से। उत्कल एक्सप्रेस की 7 से 8 बोगी पलट गई हैं। पुरी से हरिद्वार जाती इस ट्रेन के 7 से 8 बोगी पलटी हैं और अब फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं। ये शरारती तत्वों की करतूत भी हो सकती है, इस तरफ भी इशारा जा रहा है, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है उसको नुकसान पहुंचा है, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। रेलवे के इंजीनियर्स भी उस ट्रैक पर
काम कर रहे थे डबल ट्रैक का, और हादसा कितना बड़ा है हो सकता है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि खतौली रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ही जो रेलवे के स्टाफ क्वार्टर है वहां पर स्लीपर की एक बोगी जाकर टकराती है, और फिलहाल अंबाला इंटरसिटी को भी रद्द कर दिया गया है। और मौके पर खतौली थाने की पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी बड़े स्तर पर रेलवे की तरफ से राहत और बचाव का काम नहीं शुरू किया गया है, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। ये उत्कल एक्सप्रेस बताई जा रही है जो कि हादसे का शिकार हुई है, और ये खतौली स्टेशन से महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर हादसा हुआ है, और 7 से 8 बोगी ट्रेन की पलटी हैं। रेलवे का राहत कार्य जारी अभी बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है, ये भी जानकारी आ रही है। एक स्लीपर बोगी बताया जा रहा है, वो रेलवे वो पास में रेलवे के क्वार्टर्स पर जाकर टकराई है। इस घटना के बाद अंबाला इंटरसिटी को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल बड़ा हादसा हो सकता है, 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी फिलहाल मिल रही है। ये घटना एक हादसा है या एक साजिश है, इसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचने की बात भी यहां पर सामने आ रही है। हालांकि अभी फिलहाल शुरुआती सब राहत और बचाव कार्य पर पूरा फोकस है, और 300 से 400 मीटर की दूरी पर ही खतौली स्टेशन से ये हादसा हुआ है। मेरठ और सहारनपुर ट्रैक पर डबल ट्रैक का काम चल ही रहा था, और इस रूट पर यह हादसा हो गया। उत्कल एक्सप्रेस बताई जा रही है जो हादसे का शिकार हुई है। 7 से 8 बोगी इसकी टकराई हैं, और ये तस्वीरें 7 से 8 बोगी जिसमें स्लीपर कोचेस बताई जा रही हैं, और एक स्लीपर कोच रेलवे क्वार्टर से जा टकराया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ट्रेन डिरेल हुई, ये इन तस्वीरों पे देख सकते हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम संपर्क करेंगे और पल पल का डिटेल लेंगे कि इस वक्त फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है। फिलहाल जो अभिषेक ने हमें बताया, शुरुआती बड़े पैमाने पर जो रेलवे का राहत और बचाव काम है वो नहीं शुरू हो पाया है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, और ये भी उन्होंने बताया कि डबल ट्रैक का यहां पर काम चल रहा था। कुछ ट्रैक को नुकसान की बात भी सामने आ रही है, तो क्या हादसा उस कारण से हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन इस बीच 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। शरारती तत्वों की भी करतूत हो सकती है। मेरठ और सहारनपुर ट्रैक पर डबल ट्रैक का काम कर रहा था, और एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हादसा हुआ। पुरी से हरिद्वार जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस डीरेल हो गई, पटरी से उतर गई। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, और कोई जानकारी, और कोई चश्मदीद आपने बताया कि आप वहां पहुंच चुके हैं, उन्होंने बताया कैसे हादसा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं, हादसे का कारण अभी नहीं पता है, और काफी भीड़ मौके पे है। जो ग्रामीण हैं वो खुद ही इस ट्रेन से, जो खतौली शहर के लोग हैं, काफी लोग वहाँ मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने एम्बुलेंस को तलब किया है वहां पर, और घायलों को ट्रेन से पब्लिक निकाल रही है। कुछ डिब्बे इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं कि उसमें काफी लोग यात्री फंसे हुए हैं, और जो स्लीपर क्लासेस हैं उसमें काफी नुकसान है। लगभग खून हर डिब्बे में दिखाई दे रहा है फैला हुआ, क्योंकि इतना जबरदस्त ये हादसा हुआ है। तो इसमें अभी जो मौके पर राहत कार्य हैं वो पब्लिक के द्वारा किया जा रहा है। डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारी, जो एसडीएम है खतौली के, वो मौके पर पहुंच चुके हैं, और तमाम अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। रेलवे के जो ट्रैक हैं दिल्ली से लेकर इस रूट पर जाने वाले, उनको फिलहाल रेलवे ने बंद करने के आदेश दिए हैं कि इस ट्रैक पर जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो या ये ट्रैक खाली ना हो, तब तक के लिए अनिश्चित काल के लिए अभी ये मेरठ और सहारनपुर वाला ट्रैक जो हरिद्वार को जोड़ता है उसे बंद करने के आदेश दिल्ली बड़ौदा हाउस से जारी हुए हैं, तब रेलवे के डीआरएम कार्यालय से इतनी सूचना अभी छन कर आ रही है। फिलहाल वहाँ अफरा तफरी की स्थिति है मौके पे, और काफी चीख पुकार वहाँ जो घायल हैं उनमें मची हुई है। उसमें छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और काफी बुरी तरीके से वो घायल हुए हैं। उनको बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है, उनको निकालकर अस्पताल भेजने की कोशिश है। बड़ा मुश्किल है इस समय अभी ये कहना कि कितने इसमें घायल हुए होंगे, क्योंकि जितने 7 से 8 डिब्बे क्षतिग्रस्त हैं जो दिखाई दे रहे हैं,
हर तरफ घायल है, कोई मामूली है, कोई गंभीर है। और शुरुआत में जिस तरीके से ब्लड बहता तो ये कहना भी काफी मुश्किल होता है कि चोट गहरी है, छोटी है या बड़ी है, क्योंकि जब खून बहता है किसी भी घायल को तो उस चोट का अंदाजा लगाना एकदम से आसान नहीं होता। जी, मौके पर कौन कौन पहुंचे हुए हैं और अभी क्या स्थानीय लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं इस रेस्क्यू में? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से देखिए, बिना पब्लिक के इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन की सहायता से नहीं हो सकता है। पब्लिक की सहायता के बिना प्रशासन नहीं कर सकता, क्योंकि जितना मैन पावर चाहिए एकदम से घायलों को निकालने के लिए जो लोग अपने स्तर से कर सकते हैं, स्थानीय लोग, वो तुरंत मदद करने के लिए पहुंच गए। गनीमत यह है कि खतौली रेलवे स्टेशन इस घटना से ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो लिहाजा रेलवे ने तुरंत इस घटना का आगाह किया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि रेलवे स्टेशन के पास ऐसा हादसा होता है और ट्रैक पे कोई गड़बड़ी है या उसके कुछ क्लिप किसी तरीके से निकले में है और रेलवे के अधिकारियों को ये नहीं पता चलता है, तो अपने आप में एक बेहद बड़ा सवाल है और चिंताजनक ये सवाल है। किसी जंगल में अगर ये घटना होती है तो माना जा सकता है कि कोई शरारती तत्व होगा या जो ट्रैकिंग यूनिट होती है, लगातार ट्रैक करती है इन रेलवे ट्रैक्स को, उससे चूक हो गई होगी, सघन एरिया में नहीं जा सके होंगे। इतना मैं बताना चाहूंगा, सुबह से आज बारिश है यहाँ मुजफ्फरनगर में, खतौली में, मेरठ में रुक रुक कर यहाँ बारिश होती है और तेज बारिश इस सीजन की अगर कही जाएगी तो आज है। और ऐसे में ये हादसा हुआ है, किस तरीके से हुआ है, स्टॉन्डल क्लिप निकली है, क्या निकला है ऐसा कि अचानक स्टेशन से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर यह हादसा होता है और उसमें लोग इसमें हताहत होते हैं। और इतनी तेज गति से स्टेशन से स्पीड पकड़ती है खतौली से और वो ट्रेन जो है सीधी घुस जाती है एक इमारत के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रैक जो है काफी दूर तक क्षतिग्रस्त होगा। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले एक साल के अंदर ये रेलवे के 3 हादसे हुए हैं। सबसे पहला गढ़मुक्तेश्वर के पास हुआ था, उसको भी मैंने कवर किया था। अभी 2 महीने पहले रामपुर में इसी तरीके से एक ट्रेन पटरी से उतरी थी और ये तीसरी ट्रेन है। तो उन दोनों घटनाओं में भी ये माना गया था कि काफी लंबी दूरी तक पटरी उखड़ी थी रेलवे की। और ऐसे में रेलवे डिपार्टमेंट की कार्यशैली पर सवाल उठने लाजमी है। लगातार एक विंग होता है रेलवे में जो पटरियों को चेकिंग करता है, उनकी निगरानी करता है, कहाँ से वो क्षतिग्रस्त है उन पर निगाह रखता है। और स्टेशन के पास ऐसा ड्रिलमेंट होना जिसमें पटरी से डिब्बे पलट जाएं और चलते हुए सिविल एरिया में घुस जाएं, आवासीय क्षेत्र में घुस जाएं, तो अपने आप में एक गंभीर लापरवाही की तरफ इशारा करती है ये घटना। और इसमें अभी हताहतों को लेकर सबसे बड़ी चिंता जो है वो हताहतों को लेकर है। ये देखना है कि कितनी जल्दी उनको रिलीफ मिल सकती है, कितनी जल्दी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है और जो लोग, जो यात्री ट्रेन में फंसे में हैं, उनको सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जा सकता है। जी अभिषेक, आप बने रहिए, अब आगे आपके पास लौटेंगे। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता है, दर्जनों लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी अभी फिलहाल मिल रही है और पूरा का पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ राहत और बचाव पर इस वक्त दिया जा रहा है। और तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये रेल हादसा हुआ। और जैसा कि स्टाफ क्वार्टर में जाकर एक स्लीपर कोच जाती है, स्लीपर कोच सीधे स्टाफ क्वार्टर से टकरा जाती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ इस वक्त चीख पुकार मची हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर तरह के लोग वहां पर जख्मी हुए हैं इस पूरे हादसे में। और फिलहाल वहां पर राहत का काम स्थानीय लोग चला रहे हैं बड़े पैमाने पर। रेलवे के सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहा है, क्यों बड़े बड़े हादसे बार बार हो रहे हैं, क्यों भारतीय रेल असुरक्षित हो चुकी है, क्या कारण है हर साल बजट में जो लॉलीपॉप की तरह ट्रेन दे दी जाती है, क्या उससे जो कंजेशन हो रहा है, जो ट्रेनों के ऊपर पटरियों पर भार पड़ रहा है, क्या उसका नतीजा है ये हादसे। तमाम ऐसे सवाल यहाँ पर आज उठ खड़े हुए हैं इस हादसे के बाद एक बार फिर से, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की जानकारी लगातार मिल रही है, उससे सवाल ये उठ रहा है, क्या ये स्थिति है इस वक्त रेलवे की। और शुरुआती तस्वीरें जो इस वक्त मिल रही हैं, ये हादसा मुजफ्फरनगर में खतौली के पास हुआ। रेलवे ट्रैक उत्कल एक्सप्रेस, पुरी से हरिद्वार जाने वाली ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। इसके 7 से 8 बोगी बताया जा रहा है पटरी से उतर गई। अभी कारणों के बारे में फिलहाल कुछ साफ नहीं है जानकारी, क्योंकि
अभी फिलहाल राहत और बचाव कार्य पर सीधे सीधे प्राथमिकता है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जो इस ट्रेन में सवार थे उत्कल एक्सप्रेस, जो कि सीधे सीधे एक तरह से चार धाम को जोड़ने के लिए, एक तरह से धामों के लिए इसमें तीर्थ यात्री सफर करते हैं, क्योंकि पुरी से सीधे हरिद्वार और हरिद्वार से आगे उत्तराखंड के जो चार धाम हैं उनको जाने वाली ये जो ट्रेन है, इसमें बड़ी पैमाने पे श्रद्धालु होते हैं। और ऐसे में फिलहाल ये इतना बड़ा हादसा सामने आया है। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो इस वक्त फिलहाल कई के घायल होने की खबर मिल रही है। ये एक बड़ा हादसा हो सकता है। संवाददाता रोमान ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे। रोमान, रेलवे की तरफ से क्या जानकारी, कोई हेल्पलाइन नंबर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी ट्रैक टूटे पाए गए थे जिसका आतंकी लिंक मिले थे और इस मामले की जांच यूपी बिहार पुलिस के साथ एनआईए भी कर रही है। ऐसी स्थिति में ट्रैक फिर से टूटा मिला है जैसी इनिशियल जानकारी आ रही है और जांच के लिए एनआईए की टीम, माफ कीजिएगा, यूपी एटीएस की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है और मौके पे जाके वो जांच करेगी, क्योंकि इससे पहले भी 11 जून को खतौली में ही खतौली के आउटर इलाके में ट्रैक टूटा हुआ पाया गया था और एक स्कूल कर्मचारी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन हादसा रोका था। उसकी जानकारी भी प्रशासन को दे दी गई थी। अब चूंकि बड़ा हादसा हुआ है और एटीएस को इसके अंदर कोई ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लिंक हो सकता है, जिसको देखते हुए एटीएस की टीम रवाना हो गई है और मौके पर पहुंचकर अब एटीएस की टीम जांच करेगी, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर हादसे की असल वजह क्या थी, क्या इसका कोई टेरर एंगल है या नहीं। धन्यवाद रोमान इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल टेरर लिंक भी यहां पर सामने निकल कर आ रहा है और उसके लिए एटीएस की टीम रवाना हो चुकी है खतौली के लिए और वो मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेगी, क्योंकि इससे पहले जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ दिन पहले भी रेलवे ट्रैक उखड़ने की बात सामने आई थी, उसको नुकसान पहुंचाया गया था, जिसको एक रेलवे कर्मचारी ने अपनी सूझबूझ से समय रहते बताकर बड़े हादसे को रोका था। और अब इस बार फिर से एक ऐसा हादसा जो कि पटरी को नुकसान होने की वजह से होता है, इसमें किसी की साजिश हो सकती है, ये एक टेरर एंगल की तरफ भी इशारा कर रहा है। इसकी जांच के लिए एटीएस को फिलहाल रवाना कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में ये ट्रेन हादसा हुआ है, खतौली स्टेशन के पास 300 से 400 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ। पुरी से हरिद्वार जा रही ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई है और दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी इस ट्रेन में सवार थे और हादसे का शिकार हो गए। हादसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ट्रेन की बोगी पास में स्टाफ क्वार्टर, रेलवे के स्टाफ क्वार्टर पर जाकर टकराती है और बाकी बोगियां भी पलट जाती हैं। एसडीएम खतौली फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं और मेरठ, अंबाला, सहारनपुर रूट को बंद करने का आदेश दिया गया है।